किसे पता था कि जिस स्टेट में आज 100% लिटरेसी रेट है, वही स्टेट कभी हमारे ही देश इंडिया के साथ धोखाधड़ी या बगावत भी कर सकता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केरला की, जो कि आज़ादी के समय पर त्रावणकोर के नाम से जाना जाता था। नमस्कार, मैं हिमांशु राजानी स्वागत करता हूँ आप सभी का गणतंत्र के तीसरे एपिसोड में, जिसमें हम जानेंगे जूनागढ़ और त्रावणकोर की भारत में शामिल होने की कहानी। तो शुरू करते हैं त्रावणकोर की कहानी से। त्रावणकोर यानी कि आज के केरला ने 11 जून 1947 को इंडियन गवर्नमेंट से बगावत कर अपनी आजादी की घोषणा कर दी थी। इस फैसले के पीछे त्रावणकोर के राजा बलराम वर्मा और उनके दीवान सीपी अय्यर का हाथ था। इन दोनों ने मिलकर त्रावणकोर को आजाद कराने का फैसला तो कर दिया, लेकिन त्रावणकोर की जनता ने उनके इस फैसले का कड़ा विरोध किया। जनता तो इतने गुस्से में थी कि उन्होंने त्रावणकोर के दीवान सीपी अय्यर के ऊपर जानलेवा हमला तक कर दिया। इन सबको देखकर वहां के राजा और दीवान दोनों डर से तिलमिला गए और आखिरकार उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन पर साइन कर दिया और त्रावणकोर भारत में शामिल करा लिया गया। तो अब बात करते हैं जूनागढ़ की। भारत और पाकिस्तान आजाद हो चुके थे, लेकिन अब तक भी जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान ने जूनागढ़ के हित में कोई फैसला नहीं लिया था। लेकिन फिर अचानक से ही 17 अगस्त 1947 को नवाब महाबत खान ने जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल कराने का फैसला कर लिया। तो अब पंडित नेहरू, सरदार पटेल और वीपी मेनन इसी बारे में बात करने माउंटबेटन के पास गए। सरदार पटेल ने माउंटबेटन को यह सुझाव दिया कि उन्हें जूनागढ़ में भारतीय फौज को भेजकर सैनिक कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन माउंटबेटन ने उनके इस सुझाव को मना कर दिया, क्योंकि इसका बुरा असर उन्हें जम्मू और कश्मीर के नतीजे पर देखने को मिल सकता था। तो बात यह थी कि जूनागढ़ की जनता में हिंदुओं की संख्या अधिक थी, लेकिन वहां पर नवाब यानी कि मुसलमान राजा का राज था। तो अगर जूनागढ़ में सैनिक कार्रवाई होती तो यह मुद्दा जरूर उठता कि हिंदुओं की संख्या अधिक होने के कारण वहां के मुसलमान राजा पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला नहीं ले सकते। तो जम्मू कश्मीर की बात भी जरूर उठती कि वहां पर मुसलमानों की संख्या अधिक होने के कारण वहां के हिंदू राजा हिंदुस्तान में शामिल होने का फैसला नहीं ले सकते। सरदार पटेल, मेनन और नेहरू ने माउंटबेटन की इस बात को समझा और सैनिक कार्रवाई ना होने के सुझाव को मान लिया। अब जवाहरलाल नेहरू ने वीपी मेनन को इस सारी असमंजस को सुलझाने और नवाब महाबत खान से बात करने के लिए जूनागढ़ भेजा। जब मेनन जूनागढ़ पहुंचे तो जूनागढ़ के नवाब शाहनवाज भुट्टो ने मेनन को नवाब साहब से मिलने ही नहीं दिया। वो तो बस नवाब को सिर दर्द है, नवाब को पेट दर्द है, ये सारे बेतुके बहाने बनाकर मेनन को टाल रहे थे। मेनन को भी अंदाजा हो गया कि उनका अब जूनागढ़ में और रहने का कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए वो वापस दिल्ली चले आए। लेकिन दिल्ली आने से पहले वो जूनागढ़ की 2 छोटी रियासतें मंगलोर और बाबरियावाड़ को हिंदुस्तान में शामिल करा आए थे। यह सब देख नवाब साहब को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी सेना को इन दोनों छोटी रियासतों में भेज दिया, क्योंकि अब जूनागढ़ पाकिस्तान में था और ये 2 छोटी रियासतें हिंदुस्तान में। तो इसको इस नज़रिए से देखा गया कि पाकिस्तान ने अपनी सेना को गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर भेजा है और युद्ध की स्थिति पैदा की है। तो इसी के उत्तर स्वरूप भारतीय सरकार ने भी जूनागढ़ के बॉर्डर्स पर अपनी नाकाबंदी को और स्ट्रॉन्ग कर दिया और अपनी सेना को भी वहां पर भेज दिया। पाकिस्तान इस बात से बिल्कुल अनजान था कि इंडियन गवर्नमेंट अपनी सेना को जूनागढ़ के बॉर्डर्स तक भी भेज सकती है। और वहीं दूसरी ओर जूनागढ़ की जनता ने भी जूनागढ़ के नवाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चालू कर दिया था। अब हर तरफ से मुसीबत में फंसे नवाब के पास और कोई चारा बचा ही नहीं, तो उन्होंने जूनागढ़ से कराची भाग जाने का फैसला किया। अब नवाब साहब तो कराची भाग गए और जूनागढ़ की संभाल के लिए बच गए वहां के दीवान शाहनवाज भुट्टो, जिनसे जूनागढ़ बिल्कुल भी नहीं संभल रहा था।
उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन जिन्ना ने तो जूनागढ़ को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर फेंक दिया था। अब शाहनवाज भुट्टो के पास जूनागढ़ को हिंदुस्तान में शामिल कराने के अलावा और कोई चारा बचा ही नहीं था। तो आखिरकार 7 नवंबर 1947 को शाहनवाज भुट्टो ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया और जूनागढ़ को भी हिंदुस्तान में शामिल करा लिया गया। जूनागढ़ और त्रावणकोर के हिंदुस्तान में शामिल होने से एक समस्या तो खत्म हुई, लेकिन अभी भी देश के सामने एक और बहुत बड़ी समस्या थी। जानने के लिए बने रहिए गणतंत्र के साथ। जय हिंद।